2 दिन की कुछ अखबारों में मुबारक मंडी के बारे में कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा के पास एक पिटीशन दायर की, वो मुझे पढ़ने को मिली। आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन सब शहरदारों को जिन्होंने उस पर साइन किए, बहुत ही मौजूद शहरदारान हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मैं मुबारकबाद करता हूँ। उनका ये स्टेटमेंट वेलकम करता हूँ कि उन्होंने हेरिटेज के बारे में जो आपने चिंता दिखाई। लेकिन आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो चेयरमैन हैं मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो पिटीशन भी पढ़ें, जो कंसर्न उन्होंने जताया है उसको आप देखने की कोशिश करें, और दूसरा ये रियलिटी यहाँ ऑन ग्राउंड क्या है वो भी आप देखें। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि शेरगढ़ी जो हेरिटेज है कश्मीर के अंदर और मुबारक मंडी है, इन दोनों को हेरिटेज को बचाना ज़रूरी है और इसके लिए गवर्नर साहब ने कोई स्पेशल इंतजाम करना चाहिए। ये भी मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन शेरगढ़ी 2017 में बड़ा इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है हमारा, वो भी डोगरों का हेरिटेज है कश्मीर का, लेकिन 2017 में वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हुआ। मुबारक मंडी एक प्रेस्टिजियस और जिसके साथ सेंटिमेंट्स पूरे डुग्गर प्रदेश के और इस रियासत के जुड़े हुए हैं, और जिस किस्म का हेरिटेज कम्प्लेक्स पूरी नॉर्थ इंडिया में छोड़ के मैं कहता हूँ पूरे देश में नहीं है, इसके लिए 70 सालों में जो इसके साथ खिलवाड़ हुआ और जो इस प्रेशियस हेरिटेज की तबाही हुई, इसको बचाने के लिए 2005 में एक बहुत बड़ा प्रयास हमने किया। वैसे तो ये स्ट्रगल, ये जदोजहद 1987 में शुरू की, लेकिन 2005 में हमने एक ज़बरदस्त प्रयास किया और 6 में एक अलग से ऑटोनमस बॉडी इसको बनाने के लिए, बचाने के लिए, ताकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ जो साजिशें होती हैं उनके हाथों से निकले और एक ऑटोनमस बॉडी बनाए। उसके लिए मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी के नाम से वो बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन जो हैं वो कंसर्न उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, रूल होगा तो गवर्नर होंगे। तो आज के चेयरमैन उस गवर्निंग बॉडी के हमारे श्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी हैं। मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि एक तो शेरगढ़ी को आप अलग रखिए, उसको सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी का अलग है। दूसरा, आप फ़ौरन मीटिंग कॉल करिए जिसमें इस गवर्निंग बॉडी को भी तहस नहस किया गया है, इसमें इनकी मीटिंग बुला के जो ओरिजिनल मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के उनको भी बुलाएं, और जिन्होंने साइन किए हैं हमारे मौजूद शहरदार ने इस पिटीशन पर, उनको भी बुलाएं, और मुबारक मंडी के अंदर मीटिंग हो। वहाँ आर्काइव्स का क्या हाल है, म्यूज़ियम का क्या हाल है, बाकी स्ट्रक्चर का क्या हाल है, तोशा खाने का क्या हाल है, जो तीनों तोशा खाना, आर्काइव जिसके अंदर 8 लाख फाइल है और जिसके साथ इस पूरी रियासत की कहानी है, सदियों की कहानी छुपी हुई है वो, और तीसरा है डोगरा म्यूज़ियम। ये तीनों का क्या हाल है वो इनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही इस पूरे जिस्म का, इस बॉडी का सोल है, रूह है, उनको बचाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और मौजूद शहरदारान से, आओ हम मिलके गवर्नर साहब को सब अपील करें कि फ़ौरन वो मीटिंग कॉल करें गवर्निंग बॉडी की। और मौके पर क्या है, आज डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के अंदर अरबों रुपये की हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स, आर्मरी और वहाँ के आर्टिफैक्ट्स वहाँ हैं। तोशा खाना, वहाँ जब आग लगी निकाल के आज सेक्रेटेरिएट के अंदर एक अलग कमरे में पड़ा हुआ है, उसका क्या हाल है। और 8 लाख फाइल, जिसको 40,000 ये फाइल ले गए हैं कला के अंदर में, जो सूटेबल बिल्डिंग नहीं है, उसका क्या हाल है। और बाकी जो फाइलें रहती हैं उनका क्या हाल है। आज जो चाइना हमले कर रहा है यहाँ पर, उसमें देखो कि डोगरों ने ट्रीटी क्या की थी। 1842 में चाइना के साथ इस डोगरा सपूतों ने चाइना को हरा के, मार के वहाँ पर ट्रीटी की थी कि चाइना इस जगह के अंदर नहीं आएगा। वो निकालो फाइलें, वो फाइलें कहीं गायब तो नहीं हो गई। तो इसलिए हम मांग करते हैं आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब,
जो चेयरमैन है सोसाइटी के, वो एक फ़ौरन मीटिंग कॉल करें, शहरदारों को भी बुलाएं, अफसरों को भी बुलाएं, और वहाँ तक अभी तक क्या हुआ, खासकर 2 चीज़ें। इस 8 लाख फाइल को बचाने के लिए हमने कहा था कि पिछली गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जब महबूबा ने शेयर किया था कि आप इसको पुरानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बिल्डिंग को रेनोवेट करके वहाँ ले जाओ, शिफ्ट करो। लेकिन 50 लाख रुपये उधर रिलीज़ हुआ, वो 50 लाख कहाँ गया हम जानना चाहते हैं। वो क्यों नहीं रेनोवेट होके वहाँ फाइलें ले गए। और दूसरा 65 करोड़ रुपया जब गवर्नर मलिक साहब आए, उनके पास हमारा 114वां इजलास था, 114वां इस तारीखी डोगरा सभा का। इसके बाद हम उनसे मिले और उन्हें 65 करोड़ रुपया रिलीज़ किया इस मुबारक मंडी के लिए। वो 65 करोड़ रुपया कहाँ गया? जो प्रोजेक्ट बने हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, क्यों नहीं आगे खर्च हुआ मुबारक मंडी के अंदर? ये जानकर मेहरबानी करके अगला स्टेप उठाएं। इस हेरिटेज को बचाने से जम्मू चमक जाएगा। यहाँ करोड़ों यात्रु माता के आते हैं, वो इस हेरिटेज को देखेंगे। और यहाँ से गंडोला के ज़रिए, वो गंडोला का फाउंडेशन स्टोन रखा है, गलत रखा है, वो हम बताएंगे ओरिजिनल क्या था। और ये गंडोला मुबारक मंडी से चल के बागे बहू फोर्ट और उसके बाद माता महामाया, ये सारा यहाँ तभी के ऊपर से घूमेगा। जम्मू ये एक चहल पहल होगी, और ये क्यों नहीं किया जा रहा। और मुझे पक्का विश्वास है मनोज सिन्हा साहब ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। जब उनको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी तो मुझे पक्का विश्वास है वो एक कंक्रीट अपने प्रपोजल बना के इस पर कुछ स्टेप लेंगे। आज के मैं इस पत्रकार वार्ता में यही अपील कर वहाँ पर 12,000 बस्ते हमने बनाए थे। बस्ते एक बस्ते में 59 60 फाइलें हमने रखी, पानी से निकाल के फट रहे थे। आपको पता है उस वक़्त में आपके 2-3 फोटोग्राफर यंग लड़के, अशोक सोडी और उसके साथ 3-4 और लड़के मेरे साथ आप गए थे और उस नीचे उतारे थे। मैंने देखा कि वो किस तरीक़े से खजाना तबाह हो रहा था। आज वो सारे बस्ते जो हैं 3,000 बस्ता इन्होंने शिफ्ट किया है, यानी 44,000 फाइल कला केंद्र के अंदर। वो सुटेबल बिल्डिंग नहीं, वहाँ नहीं बचने वाली फाइल, वो इस तरीके से आटे की तरह गिर रहे हैं कागज़। और 3,000 फाइल जो है ये इन्होंने जो पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग है, पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग मुबारक मंडी के अंदर वहाँ रखी है, वो सूटेबल जगह नहीं। 6,000 फाइल जो मैं बना के आया, थोड़े एग्जॉस्ट फैन लगा के, थोड़े बनाए थे रुमाल मुंह पर बांध के मैं लगा रहता था, वो बस्ते बनाए थे, वहाँ तबाह हो गए। और आज ये कोशिश कर रहे हैं कि मुबारक मंडी के बाहर इसको निकाला जाए। मैं ये कह रहा हूँ, जब रूह आप बॉडी से निकाल लोगे, यही तो रूह है, यही तो हेरिटेज है। इन फाइलों में सब कुछ डिपार्टमेंट का ऑफिस ही जहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जगह बाहर ढूंढ रहे हैं। ऐसा अगर होगा तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी साजिश होगी और हिस्ट्री को तहस नहस कर देंगे। चाड़ा साहब हेरिटेज सोसाइटी के जो हैं हेड रह चुके हैं और फॉर्मर R&B मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1724 से लेकर की जो फाइल्स हैं वहाँ पर अभी तक हैं 1923 की 24 तक, लेकिन उन फाइल्स के लिए जो है 26 डिग्री टेम्परेचर होना ज़रूरी है। और क्या आपको लगता है ये लैग बिटवीन द डिपार्टमेंट्स है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट कह रहा है हमें रेनोवेशन करनी है और जबकि महाराजा हरि सिंह ने वो जगह बनाई ही सरवा का इसके लिए। तो मतलब आप इस पर क्या बोलेंगे, क्या आप इसके खिलाफ खड़े होंगे? देखिए, जब मैं कैबिनेट के पहले मैंने ये संघर्ष स्टार्ट किया 1987 में से गवर्नर उस वक़्त सक्सेना जो गवर्नर थे और वीर महेंद्र प्रकाश एडवाइजर, उस वक़्त हमने ये संघर्ष शुरू किया। और उसके बाद जब मैं कैबिनेट में आया, संघर्ष शुरू करते ही हमने ये किया कि थोड़ा बहुत दफ्तर वहाँ से निकलवाए। जब मैं कैबिनेट में आया तो मैंने दिन रात करके इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एक सोसाइटी बनाई कि ऑटोनमस बॉडी इनके हाथों से निकाल लो और इसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर या गवर्नर होगा और वाइस चेयरमैन मुझे बनाया गया और वो सोसाइटी हमने बनाई। और उसके बाद ये फैसला किया था और मैंने एक एज PWD मिनिस्टर अंदर पूरे इंजीनियर लगा के, लोग लगा के, वो सारा मैंने रेनोवेशन उसकी करा के, एग्जॉस्ट फैन लगा के, जो बंद पड़ा हुआ था ये आर्काइव को बस्ते बदलवा के ये आर्काइव का रिकॉर्ड वहाँ रखा। और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि ये ओल्ड जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसको रेनोवेट करके रिकॉर्ड वहाँ रखें। अब मैंने जब राष्ट्रपति को यहाँ बुला लिया, राष्ट्रपति यहाँ आने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरी बात मान के मैंने कहा ये डोगरों के जज्बात